आस्तान्तवस्तव नमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। दूर रहे तव मंगल संस्तुति, दोष रहित गुण की भंडार। तव चर्चा भी करती जग के, दुष्कर्मों का बंटा ढार। दूर रहा रवि लेकिन उसके, उदय काल का तेज विशाल। विकसित करता पंकज वन को, सरोवरों में प्रातः काल। आचार्य मानतुंग स्वामी ने 7वीं शताब्दी में भक्तामर स्तोत्र के 9वें काव्य में लिखा है कि भगवान की स्तुति जीवों के पापों का नाश करती है। ये तो एक साधारण सी बात हो गई। वस्तुतः भगवान की चर्चा भी तीनों जगत के पापों का नाश करने में सक्षम है। और आज भगवान के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिवस है। हो सकता है उनके लिए वह महत्वपूर्ण न हो, लेकिन भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिश्वर प्रभु ने अपनी दीर्घ आयु में यानी 84 भाग में से जब एक भाग शेष रह गया था आयु का, तब इंद्र द्वारा आयोजित एक उत्सव में अप्सरा के नृत्य को देखते देखते उसकी मृत्यु को देख लिया था। इंद्र ने ऐसी संयोजना की थी कि उस मृत्यु को कोई अन्य न देख सके। तो ज्यों ही उस अप्सरा का मरण हुआ और मरण होने पर काया विलीन हो गई, त्यों ही एक अन्य अप्सरा क्षण मात्र का भी विलंब न करके उसी की वेशभूषा में वहां नृत्य करने लगी। सभासदों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रभु से ये बात छुपी नहीं और उन्होंने विचार किया। आचार्य यतिवृषभ स्वामी ने तिलोय पंडिती में लिखा है कि वो कैसे विचार करते हैं जब किसी ऐसी घटना पर उनका दृष्टिपात होता है। अंधो निवड़ई कूवे, बहिरोण सुनेदि साधु वेशम। जानंतो पसंतो निवड़ई नरिये अहो चोजम। एक अंधा मनुष्य चलते चलते कहीं टकरा जाता है तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। एक बहरा मनुष्य साधुओं की बात नहीं सुनता तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता। लेकिन सब कुछ जानते देखते हुए संसारी प्राणी पाप कमाकर अधोगति का पात्र बनता है, दुर्गति में प्रवेश करता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने कुछ विचार किए और फिर अपने अंतःकरण में एक निर्णय किया कि मनुष्य जीवन की सार्थकता
तपश्चरण पूर्वक आत्मशोधन करने में है। जितना समय दूसरों को देना था दे दिया, जो बताना था बता दिया, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ में जो जो मेरे कर्तव्य थे सब पूर्ण कर चुका। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और भारतीय संस्कृति में अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। मैं राजा हूं, लेकिन राजा केवल सिंहासन पर बैठकर प्रजा का आदर्श नहीं बन सकता। राजा को आचरण द्वारा कुछ संदेश देना आवश्यक होता है। तो अब जगत पालन की वेला पूर्ण हो गई, सन्यास की वेला प्रारंभ हो रही है। और ज्यों ही प्रभु ऐसा विचार करते हैं तो ब्रह्मलोक में लौकांतिकों के आसन कंपायमान होते हैं। हेतु समझकर वो तत्काल भूमि लोक पर आते हैं और भगवान के संकल्प की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि 18 कोड़ा कोड़ी सागरों से इस भरत क्षेत्र पर धर्म तीर्थ का अभाव रहा है। आपने उत्तम विचार किया, आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए, हम आपकी दीक्षा का समर्थन करते हैं। वो जाते हैं, कुछ डग वहां के भूमि गोचरी राजा उस दीक्षा की पालकी को उठाते हैं, कुछ डग विद्याधर उठाते हैं, फिर देवलोग आकाश मार्ग से उठा करके ले जाते हैं। और उसके उपरांत एक अवनिका के भीतर, अवनिका का अर्थ एक वस्त्र का आवरण होता है, जिसको आप पर्दा कह सकते हैं। सारे प्रजाजन तो लौट जाते हैं। वो संबोधन देते हैं कि देखो, कोई इस धरती पर हमेशा नहीं रहता, सबकी अपनी एक काल सीमा है और अंतिम कार्य यही है, त्याग। जब तक अनुराग था तब तक था, लेकिन अब विराग की वेला है। बहुत मधुर संबोधन दे करके वो वहां से प्रस्थान करते हैं। संबंधी जनों को इष्ट वियोग तो होता है, और इष्ट वियोग से उत्पन्न होने वाली कुछ व्यथा भी, लेकिन वो जानते हैं कि यह व्यथा मोहजनित है। विवेक से विचार करने पर ये भी समझ जाएंगे कि मेरा संकल्प ही समुचित है। अपने एक एक आभूषणों को पृथक करते हैं, अपने सुंदर अद्वितीय सुंदर केश, जिनको देखकर दर्शक मुग्ध हो जाए, ऐसे केश वो अपने हाथों से पृथक कर डालते हैं। पंचमुष्टि कहते हैं, 5 बार ऐसे पकड़ करके उन केशों को अलग कर देते हैं। अस्त्र वस्त्र शस्त्र सबसे विहीन होकर
निर्वस्त्र, निरस्त्र, निःशस्त्र हो जाते हैं, जन्मजात बालक जैसे अपने सहज रूप को अंगीकार करते हैं, जैसे आए थे वैसे हो जाते हैं, क्योंकि अब जाने का समय है और जाने से पूर्व बहुत बड़ा कार्य संपन्न करना है। निर्वेश होना ही उनका वेश था और उन्होंने सर्व त्याग करके, केवल बाह्य त्याग नहीं, अंतस त्याग भी उन्होंने उसी समय किया था। कभी कभी बाह्य वस्त्र उतर जाते हैं, लेकिन यदि साथ में अंतर वस्त्र न उतरे तो फिर वो संसार बना रहता है। उन्होंने अपने विकारों को भी उतार दिया, वस्त्रों को भी अलग कर दिया और बालक जैसे हो गए। इसमें बड़ा रहस्य है। जब बालक मानव जन्म को धारण करता है, वास्तव में एक जीव उस मानव जन्म को बालक बनकर के धारण करता है, तब वो एक चौराहे पर होता है, एक जंक्शन पर होता है। जैसे रेलगाड़ियां जिस रेलवे स्टेशन पर आकर कुछ शफलिंग करती है, डब्बे बदलती है, पटरियां बदलती हैं, तो जिस रेलवे स्टेशन पर नई गाड़ियां शुरू होती है, पुरानियां समाप्त होती है, ऐसे स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का अर्थ है जोड़। युज धातु से योग शब्द बनता है घय प्रत्यय करने पर, तो वो एक जोड़ है। उस जोड़ पर अपने को बदलना होता है, ये निर्णय करना होता है कि कहाँ जाना है। और ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जोड़ है, एक ऐसा जंक्शन है कि जहां पर सर्वत्र गमन की सुविधा है। किसी भी दुर्गति में, किसी भी सद्गति में, यहां तक कि निर्वाण तक को प्राप्त करने की यहां पर व्यवस्था है। तो यदि कोई गलत गाड़ी पकड़ ले और 15 स्टेशन निकल जाने के बाद पता चले कि अरे ये वो गाड़ी नहीं है जिसमें मुझे बैठना था, तो क्या करेगा वो स्टेशन पर उतर करके फिर वापसी की गाड़ी पकड़ेगा और वापसी की गाड़ी पकड़ करके फिर नई गाड़ी में, उस गाड़ी में बैठेगा जहां जो उसको लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। ठीक इसी प्रकार इस मानव भव में सभी लोग जो पहले से यहां रचे पचे हैं संसार में, उनके यहां पैदा होते हैं और फिर उनकी संगति में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। मोह जाल, माया जाल, विषयासक्ति, कषायासक्ति, इनमें चले जाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा समय आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है सबके जीवन में, जब लगता है कि अरे ये ट्रेन थी नहीं मेरी, इस जंक्शन से मुझे कोई दूसरी ट्रेन पकड़ने की थी, मैं कहीं और चला गया। तो फिर वापस आने के लिए जो जो उसने पकड़ा था वो छोड़ेगा। वस्त्र पकड़े थे तो वस्त्र छोड़े, अस्त्र पकड़े थे तो अस्त्र छोड़े, शस्त्र पकड़े थे तो शस्त्र छोड़े, राग पकड़ा था तो राग छोड़ा, विराग को पकड़ लिया। अब जब वापस स्टेशन पर आएगा तो फिर उसका रूप और स्वरूप क्या होगा? जो जो पकड़ा था वो छोड़ा तो वापस बालक जैसे ही हो गया ना। तो यही निर्वेश वेश का रहस्य है। और फिर वो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करते हैं संन्यास अंगीकार करके।
तो आदिश्वर प्रभु भी, वृषभ तीर्थंकर भी इसी तरह चैत्र कृष्णा नवमी को दीक्षित हुए थे। 6 माह बाद उन्होंने विचार किया कि मेरे शरीर में तो पर्याप्त बल है, लेकिन यदि कोई मेरा अनुकरण करेगा तो उसको हानि होगी। बलवान का अनुकरण दुर्बल नहीं कर सकते, और अनुकरण से महानता प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए मुझे साधु की भोजन पद्धति, भिक्षा विधि भी प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा विचार कर वो 6 माह बाद आहार चर्या के लिए निकलते हैं, जो साधु की एक विशिष्ट विधि है। उस विधि पूर्वक वो आहार के लिए निकलते हैं और 7 महीने 8 दिनों तक अयोध्या से लेकर, जहां से उनने दीक्षा ली थी, वहां से लेकर हस्तिनापुर तक विचरण करते। कहीं उनको आहार नहीं मिलता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। कई लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्यों आए हैं। तो लोग कुछ का कुछ उनको भेंट करते थे, कोई आभूषण भेंट करते थे, कोई वस्त्र भेंट करते थे। कुछ लोग तो यहां तक के उनसे मुग्ध हो जाते थे कि अपनी कन्याओं तक को भेंट करने लग जाते थे। लेकिन वो कहीं ठहरते नहीं थे, तटस्थ भाव से शांत चित्त आगे बढ़ जाते थे। जब हस्तिनापुर में उनका प्रवेश होने वाला था, तब प्रातःकाल मनोहर प्रहर में, जो रात्रि का अंतिम 3 घंटों का समय होता है, तब वहां के जो युवराज थे, हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ, रानी लक्ष्मीमती और सोमप्रभ राजा के छोटे भाई युवराज श्रेयांश कुमार, उनको 7 स्वप्न आते हैं। और 7 स्वप्नों में वो प्रथम स्वप्न में सुमेरु पर्वत को देखते हैं, दूसरे स्वप्न में कल्प वृक्ष को देखते हैं, तीसरे स्वप्न में सिंह को देखते हैं, चौथे स्वप्न में बैल को देखते हैं, 5वें स्वप्न में चंद्रमा को देखते हैं, 6ठे स्वप्न में समुद्र को देखते हैं, और 7वें स्वप्न में अष्टमंगल द्रव्य को धारण किए हुए देवों की मूर्तियां देखते हैं। तो इतने स्वप्नों को देख करके उनको आभास होता है कि आज कोई मंगलकारी घटना होगी। और दोनों भाई, राजा और युवराज, दोनों चर्चाएं कर रहे थे। और चर्चा में तो समय कितना निकल जाता है पता नहीं चलता। आहार वेला आ जाती है, साधुओं के आहार वेला। हस्तिनापुर नगर में कोलाहल मच जाता है। एक साधु का प्रवेश होता है। युवराज श्रेयांश भैया से कहते कि भैया मैं देखता हूं क्या हो रहा है ये। और बाहर जैसे ही देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि धरती पर कोई दूसरा सूर्य उतर आया हो, और दूर से आदिश्वर प्रभु आहार चर्या के लिए चले आ रहे थे। उनको युवराज ने देखा और एक टकटकी लगाकर देखता रह गया। फिर उसको लगता है कि मुझे लगता है कि ये कुछ परिचित सा दृश्य है, मुझे लगता है कि कुछ पहचाना पहचाना सा है। और फिर उनको एक ज्ञान प्रकट होता है, पूर्व भवों का ज्ञान। तो उन्होंने अनेक भाव पूर्व उनको स्मरण आता है कि मैं पुरुष नहीं था, मैं रानी थी, मैं श्रीमती, और मेरे स्वामी वज्रजंग राजा थे, और हमने ऐसे साधुओं को आहार दिया था, उनकी भिक्षाचर्या कराई थी। और सब कुछ स्मरण आने के बाद वो भैया से कहते हैं कि भैया चलो अपन पड़गान करते हैं। अब राजा सोमप्रभ पड़गान शब्द जीवन में पहली बार सुनता है। बोले पड़गान क्या? तो राजकुमार कहते हैं, युवराज कहते हैं कि भैया मेरे पास समझाने का समय नहीं है, वो निकल जाएंगे, वो कहीं ठहरने वाले हैं नहीं, वो निर्ग्रंथ साधु हैं,
चलो मैं जैसा करता हूँ वैसा आप लोग कीजिएगा। और वो जाते हैं नीचे, रानी भी साथ आती, और नीचे युवराज श्रेयांश जो छोटे अनुज थे उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ के, वो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। राजा और रानी भी हाथ जोड़ लेते हैं। गृह कार्येषु वामांगी धर्म कार्येषु दक्षिणा। गृहस्थी के कार्यों में जो पत्नी होती है वो वामांगी अर्थात पति के बाएं हाथ की तरफ रहती है, लेकिन धर्म कार्येषु दक्षिणा, धर्म कार्य जब करना होता है तो वो दाहिनी तरफ होती है। तो युवराज, राजा और रानी ऐसे क्रम से खड़े होकर के तीनों एक पंक्तिबद्ध होकर जैसे श्रेयांश बोल रहे थे वैसे ही करते हैं। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अर्थात हे स्वामी, स्वामी स्व विद्यते यस्य स स्वामी। समय पहाड़ ग्रंथ की आत्मख्याति टीका में अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है, आचार्य श्री ने, कि जो अपने को वश में कर चुके हैं उनको स्वामी कहते हैं, जो अपने मालिक है उनको स्वामी कहते हैं, अपने स्वामी उनको स्वामी कहते हैं। अब स्वामी शब्द ही स्वामी का वाचक। हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो भी साथ में बोलते हैं, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 आगच्छ तिष्ठ, यहां आइए, यहां ठहरिए। सारे प्रजाजन आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको कुछ विशेष जानकारियां हैं। और फिर जैसे प्रभु, देखिए 7 महीने 8 दिन बाद ये प्रथम अवसर था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई फर्क नहीं। वो एक प्रकार से भगवत गीता में जो आता है स्थित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञा वालों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सुख में, दुख में, संकट में और आनंद में, प्रशंसा में, निंदा में, सब में जो तटस्थ रहते हैं, समान रहते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो वो स्थित प्रज्ञ थे, वो आकर के रुक गए, सब अचंभित हो गए। और रुकने के उपरांत आहार वेला थी, धूप पड़ रही थी, आज की तिथि थी। तो युवराज ने प्रदक्षिणा लगाना प्रारंभ की और उनकी परछाई को छोड़ करके प्रदक्षिणा लगाई। जगत गुरु की छाया पर भी पैर कैसे रखा जा सकता है, तो उनने ऐसे परिक्रमा लगाई। राजा रानी ने भी परिक्रमा लगाई, 3 प्रदक्षिणा लगाकर, 3 लोक के स्वामी की 3 प्रदक्षिणा लगाकर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके चरणों में नमस्कार किया, नतमस्तक हो गए। प्रणाम तो अपनी अंजलि जोड़कर मस्तक पर लगाने का नाम है, और वो नतमस्तक हो गए। तो चरणों में ऐसे जब उन्होंने अपना शीश झुकाया, वास्तव में किसी उर्दू शायर ने लिखा है, मालूम नहीं है तुझको अंदाज़े इबादत, सिर खुद बखुद झुकता है, झुकाया नहीं जाता। तो वो सिर उनने झुकाया नहीं था, वो स्वतः झुक गया था। और ज्यों ही सिर उनके चरणों में रखा युवराज ने, तो आनंद और भक्ति के अश्रुओं की धारा आंखों से प्रवाहित हुई। और जो पाद प्रक्षालन उनको चौके के अंदर ले जाकर उच्चासन पर विराजमान करने के उपरांत करना था, वो चरणों में नमस्कार करते ही पाद प्रक्षालन हो गया, आंसुओं से उनके चरण प्रक्षालित हो गए। फिर अब प्रक्षालन के बाद मार्जन अनिवार्य क्रिया है, तो मार्जन के लिए कोई उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब भक्ति होती है तब क्रिया और क्रम पर कभी कभी ध्यान नहीं जाता, तो उन्होंने दुपट्टे से अपने गुरु के चरण पोंछने के स्थान पर अपने केशों से ही उनको मार्जित कर दिया और फिर कहा कि हे जगत गुरु, हमारे आंगन में आप पधारे हैं, अब अपनी चरण रज से घर को पवित्र कीजिए।
भोजनशाला में प्रवेश करके हमें आहार दान का अवसर प्रदान कीजिए। अंदर लाते हैं, इतने गदगद थे, कोई उसका वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। कल्पना करना भी आज के समय में कठिन लगता है कि क्या अवस्था बनी होगी युवराज की। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम दातार और प्रथम साधु आदि ब्रह्मा, तो उनको अंदर लाकर के उच्चासन पर बैठालते। साधारण आसन था, श्रृंगारित आसन नहीं था। साधु के योग्य आसन साधु के योग्य आसन होता है, उस पर विराजमान करते हैं बड़ी भक्ति से, कुशल वचनों के द्वारा, और फिर उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। जो भी प्रक्षालन योग्य द्रव्य है, तरल पदार्थ, उनसे प्रक्षालन करते हैं। तदुपरांत उनकी भव्य पूजा करते हैं। और क्या राजा के यहाँ जो पूजन की सामग्री होगी, उसकी कौन कल्पना कर सकता है। उस काल के राजा हस्तिनापुर के नरेश, और पूजा करके फिर प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि हे गुरुवर, हम शुद्ध मन से, शुद्ध वचनों से और शुद्ध काया से आपको शुद्ध आहार देना चाहते हैं, आप ग्रहण कीजिए। फिर उनको आहार प्रदान करते हैं। तो उस समय उनके घर इक्षु रस था। इक्षु का अर्थ आप सब जानते हैं, जो इक्षु दंड होते हैं, गन्ना जिसको कहते हैं लोग, अंग्रेजी भाषा में शुगर केन कहते हैं, जिसके रस से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, मिश्री बनती है। तो वो उनको प्रदान करते हैं। अब इतना व्यवस्थित क्रम था, वो बुद्धि से व्यवस्थित नहीं था, भक्ति से अपने आप सहज व्यवस्थित हो गया था। तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो पुष्प वृष्टि करते हैं, रत्न वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, नगाड़े बजाते हैं और मंद सुगंधित वायु प्रवाहित करते हैं। पंचाश्चर्य कहते हैं इसको। और जगत गुरु आहार ग्रहण करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब वो जो पात्र था, एक रत्न जड़ित स्वर्ण कलश, जिसके अंदर इक्षु रस था, शुद्ध इक्षु रस। अब इनकी जब आहार वेला होती है, गुरु की आहार वेला तो हो गई, उसी वेला में जब गुरु को देने के बाद स्वयं आहार लेते हैं, तो इक्षुरस जी भर के पीते हैं, तीनों पीते हैं। फिर अपने मंत्री, सेनापति, पुरोहित सबको पिलाते हैं। फिर अपने प्रजाजनों को पिलाते हैं। सारा हस्तिनापुर उस दिन इक्षु रस पी पी करके उदर पूर्ति कर लेता है, पेट भर जाता है। लेकिन वह पात्र रिक्त नहीं होता, वो कलश भरा का भरा रह जाता है। तो तृतीया की तिथि थी, कलश अक्षय हो गया था, इसलिए नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। वस्तुतः वृषभेश्वर आदिश्वर मुनिराज अक्षीण रिद्धि के धारक थे। अक्षीण रिद्धि जिन साधुओं को हो जाती है, वो जिस पात्र से भोजन ग्रहण करते हैं, उस पात्र का जो भोजन है वो अक्षीण हो जाता है, अक्षय हो जाता है। वो रिद्धि उनको थी। तो शाम तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा, तब तक आप जितने लोगों को पीना है पी लो। पूरी सेना, चक्रवर्ती की अक्षौहिणी सेनाएं भी अगर उसका पान कर ले तो भी वो पात्र रिक्त नहीं हो सकता। तो ऐसी अक्षय तृतीया की ये सुंदर कथा है। तो ऐसे आदिश्वर प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। और दातार श्रेयांश कुमार, जो प्रथम दान के सौभाग्यशाली दातार थे, चक्रवर्ती को जब समाचार मिलते हैं अयोध्या में कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वो स्वयं वहां पर आते हैं
और श्रेयांस को दान तीर्थंकर घोषित करते हैं। वो धर्म तीर्थंकर है, वृषभेश्वर आदिश्वर स्वामी ये दान तीर्थंकर है। और फिर हाथी पर आरूढ़ करके उनकी पूजा करते हैं और संपूर्ण नगर में उनकी यात्रा निकालते हैं। और इस तरह धर्म तीर्थंकर और दान तीर्थंकर की ये घटना यहाँ पर संपन्न होती है। जैनम जयतु शासनम।